जब मैं बात को एक्सप्लेन करने के लिए आत्मा का जन्म इस शब्द का इस्तेमाल करती हूँ तो बहुत से व्यक्तियों को इस बात से शिकायत होती है कि आत्मा ना जन्मती है ना मरती है, तो आप आत्मा का जन्म इस शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं। यहाँ मैं आप सबसे ये बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कभी ना कभी आत्मा वजूद में आई, कभी ना कभी उसने पहला जन्म लिया, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई। अब उसको मैं क्या बोलूँ, आत्मा की शुरुआत बोलूँ, आत्मा का पहला कदम बोलूँ या आत्मा का जन्म बोलूँ। कुछ ना कुछ किसी ना किसी शब्द का तो मुझे इस्तेमाल करना ही है ना इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए। इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बात के भाव पर जाएं, शब्दों पर इतना ज़्यादा गौर ना करें, क्योंकि कई बार बात को इजी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आत्मा का जन्म या इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यहाँ मेरा मतलब होता है आत्मा ने जब किसी कार्य की शुरुआत करी, कोई भी कार्य जब उसका पहला शुरुआत हुई, किसी भी वो पहले वजूद में आई, पहला उसका जन्म हुआ, तो उसके लिए मैं जन्म शब्द इस्तेमाल करती हूँ। ये सारी जानकारी जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, ये डेस्टिनी ऑफ सोल्स आत्माओं की महायात्रा बुक से ली गई है, जो डॉक्टर माइकल न्यूटन की लिखी हुई पुस्तक है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिछली कड़ी में हम बात कर रहे थे कि जब आत्माएं पहली बार डिटैच हुई उस परम सोल से, तो वो स्थिति क्या थी। अब उसके बाद की स्थिति का वर्णन हो रहा है, और ये सारी जानकारी जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, ये डॉक्टर सीना नाम की एक महिला द्वारा दी गई है, जो कि 5वें स्तर की महिला है, और वो आत्मा लोक में इंक्यूबेटर मदर का रोल प्ले करती रही हैं। इस धरती पर भी वो बच्चों के कल्याण से रिलेटेड कार्य ही करती हैं, उसी के प्रति उनका रुझान है, बच्चों के प्रति उनका बहुत गहरा रुझान है, और यही कार्य वो आत्मा लोक में भी करती आई हैं। पिछली कड़ी में हमने जिक्र किया था कि किस तरीके से आत्माएं डिटैच हुई उस परम सोल से। इस नर्सरी में अनेकों आत्माएं किस तरीके से इनक्यूबेटर मदर्स के पास आती हैं, जैसे कि एक सुनहरी रंग की पट्टी हो और उसके ऊपर मोतियों की लड़ी चढ़ी आ रही हो। बस इस तरीके से समझ लीजिए, एक ऐसी कल्पना कीजिए कि एक सुनहरी रंग की पट्टी पर मोतियों के समान ऊर्जा के कण हैं और वो आगे की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। इस तरह का एक दृश्य है, जिसमें इंक्यूबेटर मदर जो एकदम नई सोल, जो बस अभी उसकी बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था है, बस अभी वो डिटैच ही हुई है, उस सोल को वो प्रेम और ज्ञान देते हैं। अब जैसे कि अब अगर हम मानवीय भाषा में बताएं तो जैसे कि बच्चों की नर्सरी होती है, तो उसमें जो काम करने वाली दाई हैं, वो बच्चे की देखभाल कर सकती हैं, बच्चे को जन्म देने में सहायता कर सकती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, उसका व्यक्तित्व क्या है, वो कैसा है, वो किस तरह का इंसान है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ये इंक्यूबेटर मदर जब उस ऊर्जा के कणों को आलिंगन करती हैं, उनको एक तरह से गले लगाती हैं, समझ लीजिए, तो वो उनके जो गुण हैं, क्योंकि हर आत्मा अपने अंदर कुछ विशेष गुणों को लेकर पैदा होती है, सब आत्माएं एक जैसे गुणों के साथ पैदा नहीं हो रही हैं, अलग अलग गुणों के साथ पैदा हो रही हैं, तो वो उन गुणों को महसूस कर पाती हैं। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए प्रेम, शांति, शक्ति, मान लीजिए ये 3 गुण हैं, तो हो सकता है किसी आत्मा में प्रेम का गुण बहुत अधिक हो या किसी आत्मा में शक्ति का गुण बहुत अधिक हो, तो वो महसूस करेगी, वो जो इंक्यूबेटर मदर है, जब वो उसे अपने सीने से लगाएगी या उसका आलिंगन करेगी, समझ लीजिए, तो वो उस गुण को महसूस करेगी कि इस सोल के अंदर कुछ विशेष ये वाली क्वालिटी ज़्यादा है। यहाँ मैं ये जो जानकारी है, इसका बहुत ज़्यादा मानवीयकरण करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि बात को इजी वे में एक्सप्लेन किया जा सके। अगर मैं जिस डिफ़िकल्ट भाषा का यूज़ किया गया है उसी का यूज़ करूँगी तो बात बिल्कुल समझ नहीं आएगी। इसीलिए मैं आप सबसे बार बार कहती हूँ कि मेरी वीडियो सुनते समय भाव पर ध्यान दीजिए, भाषा पर नहीं, क्योंकि हो सकता है मैं शब्दों का चयन सही ना कर पाऊँ। अब इंक्यूबेटर मदर सीना ने अपने जैसी 5 आत्माओं को देखने की बात करी। उन्होंने कहा कि वो अकेली इंक्यूबेटर मदर नहीं है, उनके साथ 5 और हैं, और जो वो नन्ही सफ़ेद ऊर्जा है जो अभी अभी डिटैच हुई है, वो उसको अपने गले से लगाती हैं। एक तरह से
जो उन्होंने मानवीय भाषा में इस बात को समझाने की कोशिश करी है, तो उन्होंने कहा है हम उस गीली ऊर्जा को तौलिए से सुखाती हैं। ये एक मानवीयकरण करने की कोशिश करी है उन्होंने अपने भावनाओं की। और जैसे जैसे ये आत्माएं उनके निकट आती जाती हैं, वो उनके आसपास बहुत ज़्यादा नीला और बैंगनी प्रकाश महसूस करती हैं। अब जब ये इंक्यूबेटर मदर सोल्स को संभाल रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इन्हें जीवन प्रदान कर रही हैं। जीवन नहीं प्रदान कर रही, बल्कि ये तो जो प्रेम है, जो ज्ञान है, उसकी जानकारी उन तक पहुंचाकर उनको जीवन बल दे रही हैं। जीवन प्रदान नहीं कर रही, जीवन बल दे रही हैं। और ये जो आलिंगन होता है इंक्यूबेटर मदर का, ये जैसे बच्चे को एक जानकारी देता है, उस नई प्रारंभिक सोल को एक जानकारी देता है कि वो क्या है और वो क्या हो सकती है। ये जो इंक्यूबेटर मदर का आलिंगन का समय होता है, इसे आप एक तरह से जागरण का समय कह लीजिए। वो जो ये ऊर्जा के कण हैं, ये अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक होते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो पहली बार जब आँख खोलता है, पैदा होता है, पहली बार जब वो आँख खोलता है तो वो दुनिया देखता है ना कि ये दीवारें हैं, ये नर्सें हैं, ये डॉक्टर्स हैं, सब अपने आसपास की दुनिया देखता है। वो जागरूक हो रहा है, पहली बार कुछ देख रहा है। बस ऐसे ही ये सोल्स जागरूक होती हैं उस प्रेम की ऊर्जा को, और वो क्या है, वो क्या हो सकती हैं, इस एहसास को महसूस करती हैं। इंक्यूबेटर्स मदर्स पारंगत होती हैं इस चीज़ में कि वो उस ऊर्जा को भर दें ज्ञान से, बल से, शक्ति से, और उसको जागरूक करें, उसकी तरंगों के साथ एक हो जाएं। जैसे दाई बड़े प्यार से जब बच्चे को पहली बार गोद में लेगी, उसे पहली बार नहलाएगी, तो उसे बहुत नाजुक होता है ना, बच्चा बड़े प्यार से करना पड़ता है। बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए, इंक्यूबेटर मदर को भी बहुत प्यार से उन ऊर्जा के कणों के साथ अपनी तरंगों को मिलाकर उन्हें ज्ञान का एहसास कराना पड़ता है। उन्हें उनका एक अलग व्यक्तित्व है, इसका एहसास कराना होता है। अब कोई इंक्यूबेटर मदर अगर अपने कार्य में पारंगत ना हो, वो अपनी तरंगों को उस नई ऊर्जा की तरंगों के साथ जोड़कर उसे जागरूक करने में इतनी पारंगत ना हो, तो समझ लीजिए उसने अपने रोल को अच्छी तरीके से पूरा नहीं करा। ऐसी स्थिति में जो नई आत्मा है, वो अपने अंदर अधूरापन महसूस करेगी। जो भी वजूद में भी नहीं आई है, जिसका भी पहला बर्थ भी नहीं हुआ है, वो अपने अंदर अधूरापन महसूस करेगी। और ऐसी अवस्था में फिर जो नर्सरी के अध्यापक हैं, जो इनसे भी सीनियर हैं, इंक्यूबेटर मदर से भी सीनियर हैं, वो सामने आकर उन ऊर्जा के कणों को संभालेंगे। यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण है, जैसे इंसानी बच्चों में भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते ना, कितने मर्जी उनके चेहरे मिलते जुलते हों, एक जैसे हों, लेकिन फ़र्क रहेगा। उनकी माथे की लकीरें फ़र्क रहेंगी, उनके हाथ की छाप अलग रहेगी, उनकी अंगूठी की छाप अलग रहेगी, फ़र्क रहेगा। कोई भी दो बच्चे, कोई भी दो इंसान इस दुनिया में एक से नहीं हैं। इसी तरीके से कोई भी दो आत्माएं एक सी नहीं हैं। आत्माओं के आरंभ से जुड़ी इसी जानकारी को मैं अगली कड़ी में कंटिन्यू करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं, तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। साथ ही सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर बहुत सरल ज्ञान की बात की जाती है, इतना डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है जितना कि इस चैनल पर। समझने में बहुत इजी है, इसलिए अगर आपको ये वीडियो समझने में मुश्किल लग रही हो, तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ आपको सब कुछ बहुत सरल ज्ञान की बात की गई है। वहाँ पर आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। लाइक के द्वारा, शेयर के द्वारा इस ज्ञान के प्रसार में एक छोटा सा सहयोग ज़रूर दीजिए। आप सभी का सहयोग बहुत कीमती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जब मैं बात को एक्सप्लेन कर